क्या तुम लोग कोई महीने हो गए म्यूइंग करते हुए और तुम लोग को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, और जबकि तुम्हारा दोस्त कुछ महीने से म्यूइंग कर रहा है और उसे रिजल्ट मिल गए? पता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऑफ कोर्स यार, तुम्हें नहीं पता होगा। इस चीज़ का खुलासा मैं कर दूंगा आज। देखो, सबसे पहले मेरी साइड प्रोफाइल देखो। देख लिया? अगर तुम कायदे से देखो मेरी साइड प्रोफाइल, तो मेरी मैक्सिला रिसेस्ड है। मेरी जो अपर जो है वो रिसेस्ड है। ठीक है, उतनी अच्छी डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड है। स्टार्टिंग में जब मैंने म्यूजिक करना शुरू करा था तब मुझे बहुत अच्छे गेंस दिखे थे, और अब अगर मैं ध्यान दे रहा हूँ कुछ पिछले 5-6 महीने से मुझे कोई गेंस नहीं दिख रहा है म्यूजिक के। लिटरली कोई भी गेंस नहीं दिख रहा है, जबकि मैं म्यूजिक प्रॉपर कर रहा हूँ और पहले से ज़्यादा प्रेशर में कर रहा हूँ, मतलब पहले से ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है। ठीक है, तो ये ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? और जबकि मैं प्यूबर्टी में हूँ, अभी अभी मेरी एज 16 है, तो अभी इतने ज़्यादा गेंस क्यों नहीं दिख रहे? अब कुछ लोग यहाँ से निकल के आएंगे, बोलेंगे भाई वो एक होती है ना कि बोन की जो लिमिट होती है उसके बाहर तुम नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसे अगर होगा तो हम लोग की जो यहाँ तक नहीं पहुँच जाएगी। तो हाँ, ये एक लॉजिक बनाता है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरी मैक्सिला रिसेस्ड है। और अगर ये रिसेस्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी तक मैं लिमिट में पहुँच गया हूँ। मुझे और ग्रोथ आनी है यहाँ पे, यहाँ पर और ग्रोथ आनी है, इसको और वाइड होना है, समझे? इसको और वाइड होना है। तो अब गेंस क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि तुम लोग के साथ भी प्रॉब्लम हो रही होगी। तुम हो सकता है 7-8 महीने से म्यूइंग कर रहे हो, लेकिन तुम्हें कोई गेंस नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहली बात कंफर्म करो, क्या तुम म्यूइंग परफेक्ट तरीके से कर रहे हो, या फिर सिर्फ ऊपर वाली टिप, जो टंग की जो टिप है सिर्फ वो छुआ रहे हो, ऐसे ऐसे सिर्फ इतना ही कर रहे हो, कि पूरी म्यूइंग कर रहे हो? जैसे ये जो मैंने करी थी वो है अभी पूरी म्यूइंग, और ये है जो तुम लोग कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द पीपल बस टंग की जो टिप है, ये ऊपर वाला हिस्सा, बस वही छुपा रहे, वही बस वही चिपका रहे होंगे और उसी से फोर्स लगा रहे होंगे। नहीं, ये म्यूइंग नहीं है, ये म्यूइंग नहीं है, ये है टाइम वेस्ट। पूरी म्यूइंग होती है जब आप पूरा अपना जीभ अपने पैलेट पे छुआओ, बैक हिस्से को भी चिपका के, मतलब बैक हिस्से को भी ऊपर चिपका के, ये होती है पूरी म्यूइंग। और कांस्टेंट फोर्स लगाते रहना। दूसरी चीज़, तुम्हारा पुअर पोस्चर। अगर तुम्हारा पोस्चर बेकार है तो कोई ग्रोथ नहीं मिलने वाली। ठीक है, पोस्चर बेकार है तो कोई ग्रोथ नहीं मिलने वाली। तीसरी चीज़, अगर तुम्हारी चिन टक्ड है, चिन टकी तो अच्छी होती है, लेकिन अगर तुम 24 घंटे चिन टक्ड रखते हो, ऐसे 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 फ़ोन देख रहे हो, ऐसे फ़ोन देख रहे हो, तो तुम्हारे फेस में कोई 3D इफेक्ट नहीं आने वाला। मतलब जो हॉलो हॉलो चीक्स होते हैं वो सब नहीं आएंगे, क्योंकि देखो जब हम लोग चिन टक करते हैं तो हम लोग अपनी जैगोमेट्रिक बोन्स और मैक्सिला को पीछे खींच रहे होते हैं। ठीक है, और हम लोग जॉ वो जब म्यूइंग करते हैं फोर्स तो लगाते हैं, लेकिन ये चिंटक के दौरान ही काम करता है। अगर तुम पूरे दिन 24 घंटा करते रहोगे ना, तुम्हें 3D प्रोजेक्शन नहीं मिलने वाला, मतलब 3D इफेक्ट तुम्हारे चेहरे पे नहीं आने वाला। मतलब तुम्हारी मैक्सिला रिसेस्ट रहेगी, भले ही मैंडिबल कितनी आगे चली जाए, जैसे मेरे केस में अभी। ये मैं ध्यान नहीं देता था, लेकिन मेरी जो चिन है वो टक्ड रहती थी। ठीक है, अब इस चीज़ को मैंने सही करा है। तीसरी चीज़ ये भी हो सकता है, माउथ ब्रीथिंग करते हो तुम लोग। अगर माउथ ब्रीथिंग करते हो तो इतने समझदार तुम लोग हो यार, बंद कर दो ये चीज़। अब पांचवी चीज़ आती है कि हो सकता है तुम लोग का जो टेस्टोस्टेरोन हो वो बहुत कम हो। अगर टेस्टोस्टेरोन कम है तो हम लोग की बोन की जो रिमॉडलिंग है वो नहीं हो पाती। बोन की रिमॉडलिंग मतलब हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं वो बोन पे काम ही नहीं कर रहा, मतलब म्यूइंग से जो फोर्स लगा रहा है वो बोन पे काम ही नहीं कर रहा। हो सकता है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत कम हो सकता है विटामिन डी की कमी हो इस वजह से, हो सकता है तुम जंक फूड बहुत ज़्यादा बाहर का खाते हो सकता है तुम्हारा दिन का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता, या फिर हो सकता है तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो, पूरा दिन घर पे बैठ के स्क्रीन के सामने बैठे रहना। इससे तुम्हारी जो म्यूइंग का जो इफ़ेक्ट है उस पर निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे म्यूइंग से। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ। तो दिन का चलो फिरो, स्क्रीन से दूर रहो, चिंता करना रखो अपनी, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाओ, वेट लिफ्टिंग करो, जिम में जाओ, है ना, वर्कआउट करो, इस वो धूप में बैठो। ठीक है, विटामिन डी लो, जैसे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, विटामिन डी भी मिलेगा, कैल्शियम तुम एब्जॉर्ब कर ही लोगे खाने से, अपने नॉर्मल खाने से। तो बोन रिवॉर्डिंग में फ़ायदा मिलेगा तुम्हें, पक्का लिख के दे रहा हूँ, फ़ायदा मिलेगा। अब ये तो रही वो चीज़ें जो कि तुम्हें प्रॉब्लम दे रही थी अपनी जो है उसकी ग्रोथ के लिए। लेकिन मान लेते तुम्हारी ये सब चीज़ें सही हैं, फिर भी तुम्हारी जॉ में ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? तो इसका एक सीधा सा आंसर है जेनेटिक्स। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जेनेटिक्स की एक लिमिट होती है, हाँ होती है। जैसे अभी मेरे केस में मेरे जो पापा की जो मैक्सिला है वो रिसेस्ड नहीं है, वो अच्छी ग्रोथ है, मेरे वाले से अच्छी ग्रोथ है, लेकिन मेरी ऐसी क्यों नहीं है?
मतलब मैं अभी तक लिमिट में नहीं पहुँचा हूँ, मतलब ग्रोथ होनी चाहिए। तो इसका सीधा सा जवाब पता है क्या है? मेरे जेनेटिक्स स्लो वर्क करते हैं। मतलब सबकी जेनेटिक में अलग अलग खेल होता है। मैं अपने दोस्त की कहानी बताता हूँ। मैं लुक्स मैक्सिंग में 7-8 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो और मुझे अच्छे खासे गेंस मिले, लेकिन मेरे दोस्त जिसको सब 4 ही महीना हुआ है, वो उसके पता है क्या हुआ है? उसको होलोचिक इफेक्ट आने मिल गए। और इसका सीधा सा पता है क्या मतलब है? उसका बोन स्ट्रक्चर, हो सकता है उसने जीरो से स्टार्ट ना किया हो सकता है उसने माइनस से स्टार्ट नहीं किया हो सकता है उसका बेस बहुत ही अच्छा हो, ठीक है। तो इस वजह से उसका बोन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा उसके उसके जेनेटिक्स। ये हो सकता है क्योंकि उसकी जो बोन रिमॉडलिंग है वो अच्छी वर्क करती हो। मतलब जब वो म्यूइंग करता है तो उसके जो बोन्स है वो जल्दी रिमॉडल होते हो, जल्दी काम करते हो, मतलब जल्दी उसमें फॉरवर्ड ग्रोथ आती हो। और वेयरएस हम लोग भी प्यूबर्टी में है, मैं भी प्यूबर्टी में हूँ, मेरा दोस्त भी प्यूबर्टी में है। मैं दिन की 7 से 8 घंटा नींद लेता हूँ, वो दिन की 4 से 5 घंटा नींद लेता है प्यूबर्टी में भी, ठीक है। फिर भी उसके हॉलो चिक्स हैं, मेरे हॉलो चिक्स नहीं है। और जबकि वो उसने 3 से 4 महीने म्यूइंग करी है और मैंने लगभग 1 साल होने जा रहा म्यूइंग करते हुए। तो ऐसा क्यों है? ऐसा जेनेटिक्स ही है। हो सकता है किसी को 2 महीने में ही हॉलो चिक्स मिल जाए, किसी को 1 साल में भी ना मिले। बोन स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है वो, ठीक है। जेनेटिक्स में भी डिपेंड करता है। जेनेटिक्स बोन स्ट्रक्चर सेम ही है। अगर जेनेटिक्स है तो तुम्हारे बोन स्ट्रक्चर है। और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ ना चीज़, लेकिन समझ जाओ कि देखो, सबके जेनेटिक्स एक जैसे नहीं होते। किसी की हाइट देर में बढ़ती है, किसी की हाइट पहले बढ़ जाती है। तो वही चीज़ बोन में भी है। किसी को हॉलो चिक जल्दी आते हैं, किसी की जो ग्रोथ है फेस के बोन्स की वो जल्दी होती है, किसी की लेट होती है। भले ही म्यूइंग सेम तरीके से की जाए, भले ही म्यूइंग सेम तरीके से की जाए, किसी की जल्दी हाइट मिलेगी, किसी की देर में हाइट मिलेगी। सेम एज़ किसी की जल्दी जॉ बढ़ेगी, किसी की देर में जॉ बढ़ेगी। जैसे मेरी मैक्सिला भी रिसेस्ड है, जो कि यार अगर देखा जाए तो मुझे 18 की एज तक आराम से अच्छी जॉ मिल जाएगी मुझे, अगर मैंने कंसिस्टेंसी के साथ म्यूइंग करी तो। और जो कि मैं म्यूइंग कर रहा हूँ, तो अब मैं हार्ड म्यूइंग की तरफ जा रहा हूँ। मैंने पहले वीडियो में कहा था कि हार्ड म्यूइंग एक एक्सरसाइज है, पोस्चर नहीं है। एक्सरसाइज वो चीज़ होती है जो हम लोग दिन की कुछ घंटे ही कर सके, पूरे दिन ना कर सके। लेकिन पोस्चर वो चीज़ होती है जो हम लोग 24 घंटे कर सके। तो अब हार्ड म्यूइंग को मैं पोस्चर बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि भाई 1 साल हो चुका है मुझे म्यूइंग करते हुए, और अब मुझे लग रहा है कि मैं हार्ड म्यूइंग 24 घंटे कर सकता हूँ। तो हाँ, यही रही वीडियो। कोई डाउट्स है तो कमेंट्स पूछ लेना। बाकी मिलते किसी रोड में, जौ खाना खा के सो जाओ।